ठीक है, तो ये दिखाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं इसमें कैसे होती हैं, और चार्ट बना के दिखाते हैं। तो इसको पहले थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, देखो जो भी डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट के भी अपने टाइप है, अगर हम उसको अलग अलग टाइप में किसी में बनाना चाहें तो ये देखो 3D इफेक्ट के साथ बना हुआ है। कॉलम चार्ट का ही ये सब पार्ट है। जो भी इस पर भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। और यहाँ बहुत सारे चार्ट हैं, जैसे ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें देखा होगा, जब दो टीम की वो दिखानी होती है तो लाइन चार्ट, तो बहुत सारे हो गए, तुम दो का करके दिखाते हैं। ठीक है, मान लो दो सब्जेक्ट के मार्क्स को हमको देखना है, कंपैरिजन करना है। इन बच्चों में दो सब्जेक्ट के यहीं से कर देते हैं, दो सब्जेक्ट के मार्क्स का कंपैरिजन करना है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों पे हमने से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गए, और ये लाइन चार्ट इसमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। देखो दो लाइंस यहाँ दिख रही हैं, ठीक है, तो एक हिंदी की है और एक इंग्लिश की, इससे ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ रही है। तो ये कि जैसे मैच होता है, आईपीएल मैच होते हैं, कोई भी क्रिकेट मैच होते हैं, तो उसमें भी इस तरह का दिखाते हैं। तो ये सब इसी तरह बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई बैठा है जो बोर्ड बनाकर या कंप्यूटर बना के दे रहा है, बस वो डेटा फीड होता जा रहा है, डेटा वो फीड कर रहे हैं और इस तरह बना के उसको डिस्प्ले कराते जा रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों ने आईपीएल में या क्रिकेट और क्रिकेट मैचेस में देखा होगा, इस तरह की टीम्स का दिखाते हैं, किसी किसी क्या क्या ट्रेजेक्ट्री है जो कह लो, जो भी कहते हैं वहाँ पे उसको इस तरह दिखाया जाता है। तो ये कॉलम इसका भी अच्छा खासा यूज़ होता है। ठीक है, पाई चार्ट जो होता है, कट कर देते हैं। पाई चार्ट जो होता है वो नॉर्मली पॉपुलेशन को दिखाता है, जैसे दिखाता है ना, मतलब आप लोग जब जब चुनाव होते हैं तो देखो दिखाता है कि ये कितना एरिया बीजेपी का है, कितना एरिया कांग्रेस का है। तो ये उस तरह से इसमें दिखाता है। जैसे ये मान लो इस अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो पाई चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें जैसे चुनाव के टाइम पे कि वोटर की लिस्ट के हिसाब से कौन सी पार्टी का कितना एरिया है, तो ये एरिया इसको दिखा रहा है। तो ये उस तरीके से यूज़ किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन एक मतलब स्पेसिफिक जो नॉर्मली जो आप लोगों को देखने को मिलता है टीवी पे, तो नॉर्मली जब भी कोई पॉपुलेशन की बात आती है कि उसे किसी प्रदेश में चुनाव, किसी इसमें स्टेट में चुनाव है, तो उस चुनाव में इस तरह का वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं, तो इस तरह का यूज़ करते हैं। और भी इसमें बहुत सारे, इसके अपने भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। बार चार्ट तो वैसे ही है जैसे आपका कॉलम चार्ट होता है, बस वो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फ़र्क होता है, और कोई ऐसा बड़ा वो नहीं होता है, मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, वहाँ पर हमारा जो बार्स होते हैं वो एक्स एक्सेस पे होते हैं, यहाँ बार्स जो होते हैं वो हमारे बार्स मतलब ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, तो ये इसीलिए वाई एक्सेस पे होते हैं। ये एरिया चार्ट है, ये भी रिप्रेजेंट करने का मतलब कुछ कुछ के स्पेसिफिक है, कुछ कुछ के थोड़े देखो, ये देखो 3D फॉर्म में, इन्हीं के अपने सब पार्ट भी हैं 3D फॉर्म में भी, ये आपको देखने को मिलेंगे। स्कैटर्ड चार्ट ये भी यूज़ होते हैं, स्कैटर्ड चार्ट देखो थोड़ा सा ये ज़्यादा दिक्कत और भी हैं इसमें चाहिए। ये डोनट चार्ट, बबल चार्ट का भी बहुत होता है। ये डोनट चार्ट देखो, डोनट चार्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब एक खाने की चीज़ होती है, इंडिया में तो नहीं बिकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अमेरिका अमेरिका में एक खाने की चीज़ होती है, उसको डोनट बोलते हैं। तो वो उसमें वो बीच में ऐसे होल होता है, वो इसे समझ लो कि दही बड़े वाला जो बड़ा होता है कुछ कुछ उस वैसे होता है, और बीच में होल होता है, उसको डोनट बोलते हैं। तो कुछ कुछ उसके शेप का होता है। तो ये भी यूज़ होता है पॉपुलेशन या इस तरह की चीज़ों के लिए, इसका भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। और ये बबल चार्ट होता है, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में दिखता है। हालांकि इन सब का उतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शन थे चार्ट को क्रिएट करने के, बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ सके कैसे। तो चार्ट वैसे बुक में आप या कहीं पर भी देखोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा कैसे क्रिएट करना, लेकिन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। बस आपको मेन एक्सेल फाइल पे फोकस करना है, बाकी चार्ट वो अपने आप से ही क्रिएट हो जाता है। एक्सेल फाइल क्रिएट करने में ही जो भी टाइम लगता है, मेन मेन वो होती है। बाकी चार्ट क्रिएट करने में कोई भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आप किसी पे भी चार्ट पे क्लिक करना चाहो क्लिक करके बना सकते हो कहीं भी बिना किसी दिक्कत के। और अलग अलग एरिया के हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि हमको पूरे का, जितने का हमें चाहिए होगा उतने का हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो हमें शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो
काफ़ी हद तक आप लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा कैसे बनाते हैं। मुश्किल नहीं है, मेन तो है फाइल क्रिएट करना। फाइल अगर क्रिएट हो गई तो चार्ट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, इजीली क्रिएट हो जाता है। जैसे फाइल क्रिएट करना है तो ऐसे हमें चार्ट को बस उसके ऑप्शंस का यूज़ करते हुए हो जाता है। ये चार्ट्स का आगे बहुत यूज़ होता है। जैसे भी आप आगे कभी भी आप लोग ये कहीं जॉब में या कहीं कुछ भी किसी में भी यूज़ करेंगे जाएंगे तो एक्सेल और वर्ड का तो साथ हमेशा ही रहता है। नॉर्मली जितनी भी ऑफिस जॉब होती है वहाँ एक्सेल और वर्ड का बहुत यूज़ होता है। तो वहाँ पर बहुत बार प्रेजेंटेशन के लिए हमें इस तरह के चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो जितना भी डेटा होता है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट का हो, अब सब कुछ सारे वो एक्सेल पे होते हैं। एक्सेल पे वर्क होने की वजह से ही ऐसा होता है कि हमें मतलब डेटा एक साथ एक जगह पे पूरा का स्टोर्ड है। बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को हमको उसमें दिखाना होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस है या किसी ईयरली जो ग्राफ दिखाना है कि कंपनी का कितनी ग्रोथ हुई या कितनी कंपनी डाउन हुई या जो भी मतलब डिपार्टमेंट वाइज जो भी हुआ। तो ऐसे चीज़ों के लिए इसका बहुत यूज़ होता है। तो वो सारा डेटा, बस हमें डेटा पे ही फोकस है कि डेटा जो भी है उस डेटा के अकॉर्डिंग वो क्रिएट हो जाता है। तो उसमें क्रिएट करना तो आपने देखा है किसी तरह है, इतना इजी है, कोई सा मुश्किल नहीं है, इजीली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बस वो डेटा जैसे भी होगा डेटा के हिसाब से होगा। डेटा कम ज़्यादा होगा तो वो चार्ट में भी ऑटोमेटिकली डिफ़र हो जाता है। डेटा में अगर हम चेंजेस करेंगे तो चार्ट में भी अपने आप से चेंजेस हो जाते हैं। और बस वो पिक्चर्स जो भी देखने में बड़ी इतनी अट्रैक्टिव ग्राफिकल इमेज होता है। मेन बात यह है कि ग्राफिकल डेटा जो होता है वो हमारे माइंड में जल्दी स्ट्राइक करता है। कोई भी जो भी विजुअल मेमोरी होती है वो हमारी लर्निंग पावर या इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए डेटा को ग्राफ के फॉर्म में या चार्ट्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराया जाता है। मैथमेटिक्स में ग्राफ में कराते हैं, कंप्यूटर में नहीं बल्कि मेन का एक्सेल में। तो एक्सेल में उसको चार्ट के फॉर्म में कराते हैं जिससे कि वो विजुअली ध्यान में रहे। तो ये सब कुछ यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि इसका खाली क्लास के लेवल से या कहीं चैप्टर के लेवल से या उसके हिसाब से यूज़ है। ये पूरा यूज़ है आगे चल के जब भी कहीं पर भी लोग काम करते हैं तो उसको इसे यूज़ करना होता है। अगर एक्सेल तो यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, MS एक्सेल का खास तौर से। और उसी के साथ साथ इन सारी चीज़ों का भी उतना ही यूज़ होता है, चाहे फंक्शंस हो, फार्मूलेज हो, चाहे ये हो, सब कुछ उसी तरीके से यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।